ये पूरा फील देता है थाईलैंड का। दैट्स व्हाई मे बी इट्स कॉल्ड मिनी थाईलैंड। तो 40-50 डिग्री वाली गर्मी से राहत पाने की तलाश में एक अच्छे से हिल स्टेशन की वीडियो ढूंढते हुए आप पहुंच ही गए इस वीडियो पे। तो चलिए, अब आप आ ही गए हैं तो आपको निराश नहीं करेंगे और आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड एक छोटे से टाउन जिब्भी की खूबसूरत जगहें। सबसे पहले ये जिब्भी नाम की जगह है कहाँ? अगर टूरिज्म की बात करें तो आज से 5 साल पहले तक कोई इक्का दुक्का बंदा ही जिब्भी जाता होगा। I would say the real explorers who really went out there to explore hidden valleys and villages that literally offered untouched Himalayan beauty, बस वो ही जाते होंगे यहाँ। But now in 2022, Jibbhi has occupied its own share of tourism market with numerous staying options to suit every kind of budget. This place falls in Tirthan Valley of Kullu district of हिमाचल प्रदेश। दिल्ली से इसकी दूरी है 500 किलोमीटर्स और मिनिमम 12 घंटे की ड्राइव है। पहुंचने के लिए मेनली 2 रूट्स हैं। पहला है वाया मंडी, जिसमें आप कुल्लू टनल एंटर करने के बजाय सीधा कंटिन्यू करते हैं, NH 305 पकड़ते हैं और GHNP एरिया एंटर करते हुए वाया बंजर जिब्भी पहुंचते हैं। कुल्लू टनल यानी कि कुल्लू द्वार से जिब्भी 31 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि रास्ता काफ़ी संकरा और ख़राब है। और दूसरा रूट होता है वाया शिमला, जहां आप नारकंडा, जलोरी पास, शोजा से होते हुए जिब्भी पहुंचते हैं। ये रास्ता 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, बट द रूट इज़ क्वाइट सीनिक एंड आई एम होपिंग अ लिटिल स्मूथर ऑल्सो। चलिए अब बात करते हैं जिब्भी में देखने वाली जगहों के बारे में, जिसके लिए आप मेनली इस वीडियो पर आए थे। सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं जिब्भी वाटरफॉल। डायरेक्शंस के लिए बेस्ट है आस्क द लोकल्स एंड जिब्भी वाटरफॉल के मेन गेट तक गाड़ियाँ चली जाती हैं। यहाँ पर एक एंट्री टिकट भी लगता है विच इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन, जो मुझे टोटली जस्टिफाइड लगी कीपिंग इन माइंड हाउ वेल प्रिजर्व दिस प्लेस इज़। वाटरफॉल के रास्ते में ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे ब्रिजेस आते हैं एंड दे ओनली मेक दिस होल प्लेस इवन मोर पिक्चरिस्क। जिब्भी वाटरफॉल है तो बहुत छोटी सी पर बेहद ही खूबसूरत है। क्रिस्टल क्लियर बर्फ जैसी ठंडक वाला पानी। आप यहाँ आके कुछ भी ना करें, बस इसके सामने कई घंटे बैठें, इसकी नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जर्व करें। आपका टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी डिड। आई वुड एडवाइज यू टू विजिट दिस प्लेस इन द मॉर्निंग टू अवॉइड क्राउड। अगर मैं वेदर की बात करूं तो इट इज़ क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़ दीज डेज। किसी भी महीने में कुछ भी हो रहा है। अब ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट या जिंजर लेमन हनी टी मिल जाए तो क्या ही कहने, राइट? अब चलते हैं जिब्भी की दूसरी लोकेशन पे, जो ट्रैवलर वर्ल्ड में मिनी थाईलैंड के नाम से पॉपुलर हो गई है, और चल के खुद ही देखते हैं इफ इट्स वर्थ द हाइप और नॉट। सबसे पहले तो ये मिनी थाईलैंड का ओरिजिनल रेफरेंस नाम है ये कुली कतांदी। गूगल मैप आपको इसी साइन बोर्ड पे लाके उतारेगा। इसके बाद आप नीचे जंगल में उतरना शुरू करेंगे। ये गेट सा स्ट्रक्चर बना हुआ आता है जब आप नीचे उतर के आते हो मेन रोड से। और यहाँ से अगर आप देखो ये रास्ता जा रहा है ना, अब ये रास्ता आपको नीचे को ले जा रहा है। आप नीचे मत जाना, नीचे जाने की जगह है यहाँ से हल्का सा ऊपर आके ये स्ट्रेट यहाँ पे वॉकिंग पाथ सा बना हुआ है, चलने का रास्ता। आप स्ट्रेट चले जाओ और आप वहाँ पहुँच जाओगे, कुल्लू कटांडी मिनी थाईलैंड।
बहुत ही बड़ा कंकाल सा पड़ा हुआ है, स्कैरी, वेरी स्पूकी। ये ऐसे बीच में पत्थर से हैं, ये बड़े बड़े से। वी आर होपिंग किसी के आगे रास्ता है। दिस इज़ व्हाट आई मेंट। सो वी हैव रीच्ड एग्जैक्टली ये कंकाल को पार करके इधर आके। ये डॉगो भी हमारे साथ साथ हमारा साथी, वो देखो वो गया उधर। दिस इज़ वेयर यू रीच। मिनी थाईलैंड बोलते हैं इसको। 2 बड़े से पत्थर है, पानी है। वेल देखिए, ये एक नॉट सो पॉपुलर और ऑफ बीट लोकेशन है। नॉट सो मच ऑफ अ हिडन प्लेस एनी मोर ऑफ कोर्स, बट स्टिल ऑफ बीट है। और ऐसी जगहों पर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं होता है। तो हमारी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ या ऐसी किसी और भी जगह पर जाएं तो रिस्पॉन्सिबली जाएं। एंड बाय दैट व्हाट वी मीन इज़, डू नॉट लीव एनीथिंग बिहाइंड, नो ट्रेस ऑफ योर प्रेजेंस। किसी जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास सिर्फ तब तक वहाँ होना चाहिए जब तक आप खुद वहाँ हो। आपके वहाँ से चले जाने के बाद उस जगह के इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। तो पानी वहाँ से स्ट्रीम आ रही है। आई एम नॉट श्योर ये तीर्थ नदी है या ये कोई वाटर स्ट्रीम है। और यहाँ पे पानी आके इकट्ठा हो जाता है। और ये हैं 2 बड़े से पत्थर। ये पूरा फील देता है थाईलैंड का। दैट्स व्हाई मे बी इट्स कॉल्ड मिनी थाईलैंड जी भी। और ये आगे स्ट्रीम बहती हुई जा रही है। और ये पूरा फॉरेस्ट है, चीड़ के पेड़ हैं, पाइन ट्रीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक रिलीजियसली इम्पोर्टेंस होल्ड करने वाली जगह विजिट करते हैं जिसका नाम है रिंगा ऋषि टेम्पल। जिब्बी मेन मार्केट से इसकी दूरी टोटल 6.5 किलोमीटर है, जिसमें से 2.5 किलोमीटर आप बंजर की तरफ जाने वाली रोड पे कवर करते हैं। जिसके बाद आ जाता है ये साइन बोर्ड। यहाँ से आप 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं। इवन दो इस रास्ते पे गाड़ी चली जाती है, बट माइंड यू कि ये रास्ता काफ़ी ख़राब है। पहुंचने के बाद हमने यहाँ के पंडित जी से इस मंदिर के बारे में जाना और उनका ये कहना था। अंग देश के राजा रोमपाद का राज्य था, तो वहाँ पे अनावृष्टि हो गई, राज्य में हलचल मच गई। ज्योतिषियों से मंत्रियों से पता लगा करके पूछा कि व्यवस्था ठीक कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि विष्णु अवतार की श्रृंगी ऋषि यहाँ आ जाए तो फिर ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जैसे ही राज्य में पैर पड़ा इनका, तो जो लोग राज्य से दूसरे राज्य में जा करके बस गए थे वो वापिस आने लगे फिर से अपने राज्य के लिए। तो वहां पे फिर यज्ञ करवा करके बारिश हो गई, जहाँ अकाल पड़ा था 12 साल। तो जैसे ही वो यज्ञ संपूर्ण होकर के उस वहां का जो राजा था रोमपाद, वो बहुत प्रसन्न हो गया तो उस यज्ञ करवा करके। तो फिर उस खुशी में राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ सौंपा गया। उसका नाम था शांता माता। राजा दशरथ की राम जी से पहले एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता माता। संपूर्ण रामायण में इनका। तो जैसे देखा कि वो शांता माता को एक दैविक परछाई थी, तो जो बाहर जहाँ भी रहेगी वो एक उथल पुथल मचाती रहेगी। तो फिर राजा दशरथ ने दूसरे राज्य के
बाउंड्री पर उसको रखा। जैसे ही डिलीवरी हो गई तो उसने अपनी पुत्री दूसरे राज्य के बाउंड्री पर सौंप दी। तो फिर दूसरे राज्य ने उसको गोद ले लिया। जैसे ही वो बढ़ती रही वहां पे फिर उथल पुथल व्यवस्था होती रही। जैसे ही श्रृंगी ऋषि के ये करवा करके वहां अकाल जो पड़ा था 12 साल, वहां पे फिर बारिश हो गई। तो उस खुशी में राजा रोमपाल ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ सौंपा गया। तो वो इनकी धर्म पत्नी है शांता माता। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को बोलते हैं कि तेरे पुत्र टीका में यज्ञ करवाने श्रृंगी ऋषि को लाना पड़ेगा, नहीं तो तेरी कोई संतान नहीं होगी। फिर अयोध्या से राजा दशरथ अंग देश के राजा रोमपाल के राज्य में जाते हैं। वहां से श्रृंगी ऋषि से शांता माता को अयोध्या पहुंचाते हैं। वहां पे फिर पुत्र यज्ञ करवाते हैं। फिर राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 4 भाई होते हैं। वो इनके माध्यम द्वारा होते हैं। राम जी इनको अपना जीजा ही मानते हैं, अपना एक गुरु भी मानते हैं। तो अपना गुरु कैसे मानते हैं? क्योंकि इन्होंने उनको पैदा करवाया। पंडित जी की ये सारी बातें सुन के हमें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हमने आज तक शांता माता का नाम तक नहीं सुना था। व्हाट अबाउट यू? उनका कहना था कि इसका वर्णन संपूर्ण रामायण में है। एनीवेज, एक और जगह है जिसका नाम है चैनी कोठी, जो हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में बना सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। रिंगा ऋषि टेम्पल से इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है, पर रोड ना के बराबर है और अगर हाइक करके जाओ तो 1 घंटा लग जाता है। हमारे पास समय की कमी होने के कारण इस बार यहाँ नहीं जा पाए, पर आप ज़रूर जाइएगा। तो कैसी लगी आपको जिब्बी की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपको सिरोल से लेक की हाइक पर लेके चलेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय।